यस। ओके सर, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमने पढ़ लिया था, हमने कहा था एसेट्स क्या होते हैं। ये मैंने एक्सट्रैक्ट उठाया बेसिक जनरल एंट्री वाले पॉइंट से, जो कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया भी था, है ना। हमने वहां से चीजें सीख ली थी। एसेट्स क्या होता है? ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीजें जो कि हम कंपनी ओन करती है, एक बिजनेस ओन करता है और हम उसको यूज करते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, वो क्या कहलाता है? हमारे पास एसेट कहलाता है। एसेट की कितने टाइप होती हैं? गुडविल एक एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल एक एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है, क्रेडिट सेल्स एक एसेट है, और हमारे पास ये सारी चीजें एक एसेट है हमारा। डन है सर? कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी से। ट्रेड रिसीवेबल एक एसेट है और गुडविल एक एसेट है। सही है सर। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? अमाउंट विच अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट फ्रॉम इट्स कस्टमर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने उनको बेचे हैं क्रेडिट पर, वो सेल ट्रेड रिसीवेबल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। सर व्हाट इज द डिफरेंस? सर, हर वो एसेट जिस जो बेनिफिट करेगा मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, और जिसको हमने एक्वायर किया है इस इंटेंशन के हम उसको रीसेल करेंगे, वो नॉन। जिसको हम रीसेल नहीं करेंगे, नॉट टू रीसेल। सर यहाँ पर मेरे पास नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल क्या होते हैं? लैंड हो गया सर, बिल्डिंग हो गई सर, मेरे पास फैक्ट्री हो गई सर, मेरे पास प्रेमिसेस हो गई सर। ये सारी चीजें मेरे पास क्या कहलाएंगी? नॉन करंट एसेट कहलाएगी। सर क्या ये बात समझ आती है आपको? सर उसके बाद मेरे पास उसके बाद मेरे पास करंट एसेट्स क्या होते हैं? सर वो कहता है हर वो एसेट्स जो कि ऑब्टेन किया गया है, जिसका बेनिफिट लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, या एक अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सर उसको मैं क्या कहता हूँ? करंट एसेट। उसकी एग्जांपल है ट्रेड रिसीवेबल, मेरे पास बैंक हो गई, इन्वेंट्री हो गई, कैश हो गया, एंड एक्सेट्रा। सर वो कहता है एन एसेट इज एन रिसोर्स, एक ऐसा रिसोर्स है, इसको हाईलाइट करना शुरू करते हैं। सर एक एसेट ऐसा रिसोर्स है जो कि ओन भी किया जाता है, कंट्रोल भी किया जाता है। एक बिजनेस को ओन करता है, कंट्रोल करता है, और उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, दैट हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। सर अगर कोई चीज आपको फ्यूचर बेनिफिट ही नहीं दे रही, तो सर वो एसेट कैसे होगी? सर एसेट टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है। सर टेंजिबल वो जिसकी फिजिकल सब्सटेंस है, यानी कि इक्विपमेंट हो गया, यानी कि कैश हो गया। इनटेंजिबल क्या होता है सर? पेटेंट्स हो गया, या कॉपीराइट्स हो गया, या गुडविल हो गया। डन है सर? ये इनटेंजिबल वाला केस आपके सभा पेपर में नहीं आएगा, बस मैंने लिखने के लिए मैंने लिख दिया। सर एसेट्स उसको कहते हैं जो सारे रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस, करंट एसेट आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश और यूज्ड अप विद इन वन ईयर, फंडिंग शॉर्ट टर्म नीड्स एंड इंक्लूडिंग एग्जांपल्स लाइक कैश, अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। देन नॉन करंट एसेट क्या होता है? जिसको हम फिक्स एसेट भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज के लिए होते हैं, फ्यूचर का रेवेन्यू जनरेशन होता है। जाहिर है प्रेमिसेस आपको फ्यूचर में पैसे कमाने के लिए काम आएगा। दैट आर नॉट easily converted to cash and will be held for longer than 1 year, such as property, plant, equipment and intangible assets। सर क्या ये बात समझ में आती है? सर लाइबिलिटी क्या होती है? सारे ड्यूज ऑन द बिजनेस। Liabilities are the obligations that a company owes to other classified as either current or non-current based on their due date। एक लाइबिलिटी जो आपको एक साल के अंदर अंदर सेटल करनी है वो करंट होगी, जो एक साल के बाद सेटल करनी है वो नॉन करंट होगी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? वो लाइबिलिटी जो 1 ईयर के अंदर अंदर सेटल हो जाएगी, सच एज अकाउंट्स पेबल एंड शॉर्ट टर्म लोन। अकाउंट्स पेबल क्या होता है? वो कहते हैं अमाउंट्स विच कंपनी ओस, जो कंपनी को पे करना है टू इट्स क्रेडिटर, अपने क्रेडिटर को, जिस जो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आपने जिसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज ली थी,
तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेड पेबल, अकाउंट्स पेबल। और सर नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? सर वो कहता है नॉन करंट लायबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोस ड्यू इन मोर देन 1 ईयर। सर 1 साल से ज्यादा की लायबिलिटी है जिसमें बॉन्ड्स आ गए, पेबल आ गए और मॉर्गेज लोन्स वगैरह आ गए, जिसको हम आगे जाकर देख लेंगे बॉन्ड और लोन्स वगैरह क्या होते हैं। सर हमारे पास कैपिटल, कैपिटल होता है ऑल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, ड्रॉइंग जो है वो विड्रॉल होता है। चलिए सर, अब यहां तक की सारी कहानी को मैं रखता हूँ एक खुलासे में, ठीक है? और मैं बनाने जा रहा हूँ एक फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर हम बनाने जा रहे हैं आलम ट्रेडर्स की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने आपको उस दिन बहुत डिटेल में बताया था कि ये एज पे बनती है, एज एट 31st, DECEMBER 2025। है ना सर? सर मेरे पास सबसे पहले आएगा नॉन करंट एसेट्स। सर इसमें मेरे पास होती है प्रॉपर्टी, जिसको मैं लैंड एंड बिल्डिंग भी बोल सकता हूँ। ठीक है सर। सर मेरे पास आएगा फिक्सचर्स। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे नॉन करंट एसेट आ सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ दो को लिखकर वाइंड अप कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ टाइम सेविंग। डन है, इन दोनों को आप सम करेंगे तो ये एक अमाउंट बना देगा जो कि इसके अलावा बराबर होगी, जिसको मैं कहूंगा टोटल। ये क्या होगा? ये मेरा होगा टोटल नॉन करंट एसेट, टोटल नॉन करंट एसेट। ठीक है, फिर आते हैं करंट एसेट पर। ओहो, फिर आते हैं करंट एसेट पर। सर मेरे पास करंट एसेट्स में क्या क्या होते हैं? सर ट्रेड रिसीवेबल। सर इसके में मेरे पास होते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। सर मेरे पास कैश एंड बैंक। इन दोनों को सम करके लिख देंगे। ठीक है, अलग अलग भी लिख सकते हैं। सर जब मैं इन सारी चीजों का सम करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा करंट एसेट। अब मैं टोटल करंट और नॉन करंट का सम करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल एसेट। डन है सर? मैं लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। सर ये मैंने क्या निकाला? दैट इज माय नॉन करंट एसेट का सम। सर ये मेरे पास था करंट एसेट का सम। जाहिर है टोटल एसेट मेरे पास नॉन करंट और करंट को मिलाकर ही बनेंगे। टोटल एसेट आ गए। सर फिर मैं आता हूँ कैपिटल वाली साइड पर, कैपिटल। सर अब कैपिटल को जरा देखिएगा, गौर से देखिएगा। सर मेरे पास आएगा ओपनिंग कैपिटल। सर इसमें मैं ऐड कर दूंगा प्रॉफिट। जो मैंने प्रॉफिट कमाया है वो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। और सर मैं यहाँ से लेस कर दूंगा ड्राइंग। सर ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको मैं 1 मिनट के लिए एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जरा मुझे 1 मिनट इसको पूरा फॉर्मेट बना लेने दीजिएगा। कैपिटल को मैंने ऐड किया, प्रॉफिट को भी मैंने ऐड किया, ड्राइंग को मैंने लेस किया, तो ये मेरे पास आ गया नेट कैपिटल। ये मेरे पास क्या आ गया? नेट कैपिटल। फिर इस नेट कैपिटल में मैंने नॉन करंट लायबिलिटीज को
नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड कर दिया, जो कि मेरे पास थी, लेट से बैंक लोन था बस। एंड देन सर मैंने फिर करंट लायबिलिटीज उठाई। मेरे पास करंट लायबिलिटीज में ट्रेड एंड अदर पेबल्स आ सकता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकता है। और ये है क्या? सर ये है करंट करंट लायबिलिटीज। सर जब मैं इन सब का सम कर लूंगा, इन दोनों का, तो मेरे पास ये एक आ जाएगी टोटल करंट लायबिलिटीज। सर मुझे बताएं, ये चीज समझ में आती है आपको? अगर यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ रही है तो मुझे एक बताना था कि मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं। मैं अब बता रहा हूँ, इस बैलेंस शीट को बैलेंस करेंगे हम। ठीक है जी। सर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। अब ठीक है। सही है सर, अब हम बैलेंस शीट को बैलेंस कर लेते हैं। तो सर मैं इन ये मेरे पास क्या है? सर ये मेरे पास नेट कैपिटल है। सर ये मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है। अब अगर आप देखें, मैं इन सबको अगर कम कर लूं पहले, तो इन सबको अगर आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल कैपिटल, टोटल एंड टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज आनी चाहिए। डन है सर। ये मेरे पास, मैंने इसको कहा था कि ये मेरे पास है नेट कैपिटल। सर ये मेरे पास है नॉन करंट लायबिलिटीज। ये मेरे पास है करंट लायबिलिटीज। दोनों में सर ये पूरा फॉर्मेट समझ में आया? प्लीज मुझे बता दें। चले सर, अब मैं एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, देखिए मेरी बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, हमारा, चले सर, आज की क्लास को मैं यहीं पर ही रोक दूं, फिर हम कल की क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ जी सर, रोक दूं क्लास?